नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। तो फ्रेंड्स, हाँ, हम इस चैनल पे ग्रामर और इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड क्लासेस लेते हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर से रिलेटेड हमने काफ़ी क्लासेस ले रखे हैं। और आज हम इस क्लास में आपको इंग्लिश वैकअप से रिलेटेड क्लास कराएंगे। और ऐसे वैकअप में कई पार्ट होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है, इडियम फ्रेज होता है, सिनोनिम एंटोनिम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे सिनोनिम या एंटोनिम नहीं पढ़ते, इसे सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सिनोनिम और एंटोनिम्स की रिलेटेड क्लास लेंगे। और ये सारे ऐसे सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और लगातार आते भी रहते हैं। चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस देख लीजिए, या आप टीजीटी, वीजीटी देख लीजिए, या डीएसएसबी देख लीजिए, या कोई भी एग्जाम से जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड वैकअप का सेक्शन आता है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको हम एक निमोनिक्स की सहायता से याद कराएंगे। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रिक जो कि लंबे समय तक ये आपके दिमाग में बनाए रखे इसके मीनिंग्स को, और जब भी आप सेंटेंस का यूज करें तो ये ध्यान आ जाए आपको कि इस वर्ड को हम यूज करेंगे तो हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम कुछ वर्ड देखते हैं और ये पहला पार्ट है हमारा इस क्लास का। इसके बाद से हम इसका दूसरा पार्ट, और ये एक पूरी सीरीज के रूप में ये क्लास चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ही सिनोनिम एंड एंटोनिम पार्ट 1 है। और इसमें पहला वर्ड है हमारा फ्रेंड्स क्रेवन। पहला वर्ड है क्रेवन। क्रेवन का मतलब फ्रेंड्स होता है डरपोक, बहुत ज़्यादा डरपोक। कवर्डली या फेयरफुल का भी मतलब डरपोक होता है, कायर होता है। लेकिन जब क्रेवन हम कहते हैं तो उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा डरपोक होना। इसे हम कह देंगे बहुत डरपोक, बहुत डरपोक। तो फ्रेंड्स, क्रेवन का मतलब हो गया बहुत डरपोक। इसका सिनोनिम हो गया, पहला हो गया टिमिड, दूसरा हो गया टिमोरस, तीसरा हो गया चिकन हार्टेड, और चौथा हो गया पुसिलेनिमस। अगर हम फ्रेंड्स इसकी एंटोनिम की बात करें, सिनोनिम क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी बहुत सारे वर्ड जिनका एक ही तरह का मीनिंग हो, वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। और बहुत सारे वर्ड जो कि जिनका मीनिंग एक तरह हो तो ये सिनोनिम्स हो गए हैं इसके। और एंटोनिम्स क्या होता है? उस वर्ड का ठीक अपोजिट। जैसे बिग का मतलब बड़ा होता है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, बैड का मतलब बुरा होता है। तो इसे हम एंटोनिम कहते हैं। जब इसका मीनिंग होता है विपरीतार्थक, मतलब जिसका मीनिंग उससे अपोजिट हो उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं, जिसका सेम हो उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज के वर्ड में जो सिनोनिम्स था इसका हमने देख लिया। क्रेवन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत डरपोक, इंग्लिश मीनिंग होता है कावर्डली और फियरफुल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टिमिड, टिमोरस, चिकन हार्टेड, पुसिलेनिमस। और एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेव, करेजियस, बोल्ड। तो फ्रेंड्स, अब रही बात, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। एग्जाम्स में वर्ड कैसे पूछेगा? पूछ देगा क्रेवन और 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, वो आपको टिक करना होगा। अगर सिनोनिम्स पूछेगा, अगर एंटोनिम्स पूछेगा तो इसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, बात ये आती है कि अब हम इसको याद कैसे करेंगे। तो इसका याद करने का एक हमने तरीका बनाया है जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं एक फ़नी वे में। तो फ्रेंड, जैसे हमने क्या कहा, एक वर्ड है क्रेवन, इसमें आप देख रहे हैं वर्ड छिपा हुआ है रावण। रावण फ्रेंड्स, रावण रावण क्या था? बहुत डरपोक था। आप कहेंगे रावण कैसे डरपोक था? क्योंकि रावण एक सिर न लेके 10-10 सिर लेके चलता था। 10 सिर तो 10 लोगों के बराबर हो गया, तो एक साथ 10 लोगों को लेके कौन चलता है? डरपोक व्यक्ति चलते हैं। इसलिए रावण तो बहुत होशियार था, लेकिन हम याद करने के लिए एक ट्रिक बना रहे हैं। इसमें हम रावण का किसी तरह से इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। तो रावण वाज क्रेवन, रावण बहुत डरपोक था। उसके बाद से टिमिड, जो रावण की एक टीम थी वो भी क्या थी? टिमिड थी। क्योंकि जो 10 सिर वाले के साथ जो टीम रहेगा वो कैसा रहेगा? टिमिड रहेगा। रावण क्रेवन था, उसकी टीम टिमिड थी और टिमोनस। और राम जी क्या किए थे? उसकी टीम का रस निकाल दिए थे। रस निकाल दिए का मतलब उसको हरा दिए थे। तो राम जी ने रावण की टीम का रस निकाल दिया था, तो वो क्या हो गया था? टिमोरस हो गया। राम जी ने रावण के टिमिड टीम का टिमोरस कर दिया। मतलब टिमोरस का मतलब उसको, उसकी जो टीम थी उसकी रस क्यों निकल गई? क्योंकि वो टिमोरस थी, डरपोक थी, टिमिड थी। फिर आ गया चिकन हार्टेड। तो रावण का जो दिल था वो बहुत छोटा था, चिकन के दिल की तरह था। चिकन का दिल कितना होता है? बहुत छोटा सा होता है। मुर्गे का दिल तो छोटा ही होता है ना, तो छोटा जिसका दिल होगा वो तो डरपोक होगा। तो चिकन हार्टेड का भी मतलब हो गया डरपोक। फिर एक वर्ड आती है पुसिलेनिमस, PUSILLANIMOUS, पुसिलेनिमस। तो फ्रेंड्स, पुसी, कैट का ज़्यादातर नाम क्या होता है? पुसी होता है। और कैट को आप एक बार ऐसे झटके से करते हैं वो भाग जाती है डर से। तो पुसी एनिमल्स, तो कैट एक पुसी एनिमल है। एंड कैट एक पुसी लेनिमस है। पुसी एनिमल
कैट क्या है, पुसी प्लस एनिमल है, यानी कि पुसिल एनिमस, यानी कि कैट एक डरपोक है। तो पुसिल एनिमस का मतलब भी होता है डरपोक। अब फ्रेंड्स ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, इसमें कोई ट्रिक लगाना हो आपको पहले से पता है। क्रेजियस भी पता है और बोल्ड भी पता है, ये तीनों वर्ड आपको पता है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एंटोनिम्स आपका यूज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार इसको आप रिपीट करके और देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो। बहुत कई बार रिपीट करते पे क्लासेस लंबी हो जाएगी। दूसरा वर्ड हम आज लेते हैं फ्रेंड्स आर्केइक। तो आर्केइक का क्या मतलब होता है? आर्केइक एक एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ स्टेप से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये हमने आपको अपनी ग्रामर की बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ग्रामर के लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन को कवर करा रखा है। तो आर्केइक का मतलब होता है बहुत पुराना, एंशिएंट, जिसे आप जानते हैं एंशिएंट, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। आर्केइक का मतलब होता है बहुत पुराना। तो फ्रेंड्स जिसका सिनोनिम्स हो गया ऑब्सोलीट, प्रिमिटिव, एंटीडिलुवियन, एंटिकेटेड, पासे, क्वाइंट। इसके फ्रेंड्स ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स है। ऑब्सोलीट, प्रिमिटिव, एंटीडिलुवियन, एंटिकेटेड, पासे, क्वाइंट। अब आती है इसका एंटोनिम्स क्या है, विपरीतार्थक क्या है। मॉडर्न, आपको पता है मॉडर्न का मतलब नया होता है। रिसेंट, अभी अभी का, हाल ही का, मतलब ये भी नया होता है। न्यू तो आपको पता ही है नया होता है। अब आती है फ्रेंड्स हम इसको याद क्या करें। तो फ्रेंड्स पहले जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो आजकल तो केक क्या होते हैं, कई डिज़ाइन के आते थे, लेकिन जो पहले केक आते थे वो कार के आकार के होते थे। पहले केक जो होते थे ऐसे होते थे, क्योंकि कार पहले बहुत कम होता था, और जो जिस चीज़ों की संख्या काफ़ी कम होती है वो उस टाइम का इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो जो कार के आकार के जो केक है, अब वो क्या हो गए हैं, अब वो आर्केइक हो गए हैं, मतलब पुराने हो गए हैं। इस तरह से आप आर्केइक वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। कार के आकार के केक अब क्या हो गए हैं, आर्केइक हो गए हैं। ऐसे फ्रेंड है ऑब्सोलीट। सॉलिड का मतलब मान लीजिए आप डिलीट, मतलब, और सॉलिड का मतलब मान लीजिए डिलीट, लिट का मतलब डिलीट, और सौ 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 सौ, यस वो जो सौ है इसको मान लीजिए 100, यानी कि जो 100 साल पहले डिलीट हो गया वो क्या है, ऑब्सोलीट हो गया। मतलब जो 100 साल पहले ख़त्म हो गया वो पुराना था, कोई कल्चर हो गया, कोई सामान हो गया, सब। तो ऑब्सोलीट का मतलब जो 100 साल पहले डिलीट हो गया। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का भी मतलब समझ, प्री एक रूट वर्ड है जिसके पहले इसलिए लग जाता है, उसका मतलब होता है बहुत पहले का, तो इससे बना है प्रीमिटिव। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। एंटीडिलुवियन, मान लीजिए एक आंटी हैं, ठीक है, वो बहुत पुराने ज़माने की हैं, तो ऐसा मूवी देखती हैं ना जिसमें केवल विलेन होते हैं, क्योंकि जो पुराना मूवीज़ होता था उसमें विलेन का बहुत रोल होता था, विलेन काफ़ी पावरफुल उनको दिखाया जाता था। तो जो आंटी है वो, उनके दिल में हमेशा विलेन भरे रहते हैं। एंटीडिलुवियन, एंटीडिलुवियन। तो जो ऐसी आंटी हैं जिनके मन में हमेशा विलेन भरे रहते हैं, वो क्या हो गया, वो तो बहुत पुराने समय की हो गई ना, क्योंकि पुराने समय की पिक्चर देखते हैं। तो एंटीडिलुवियन का मतलब भी होता है बहुत पुराना। ऐसी तरह पर फ्रेंड्स है एक वर्ड है एंटिकेटेड। जैसे फ्रेंड पहले जो भारत में क्या होता था, पहले क्वीन और किंग होते थे, तो क्वीन और किंग होते थे, उन्हीं का सारा कुछ क्या होता है, राज होता था, मतलब उनसे पूछे बिना कोई खाना तक नहीं खाता था। तो एंटिकेटेड का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, 8 है इसमें, 8 का मतलब हो गया खाना, और क्वीन का मतलब हो जाएगा क्वीन। तो पहले के ज़माने में क्वीन से पूछे बिना कोई भी एट नहीं करता था, उस ज़माने को आप क्या कहेंगे, एंटिकेटेड, बहुत पुराना ज़माना हो गया। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, जो चाहे जैसे रह सकता है, खा सकता है। तो क्वीन जो इस ज़माने में होती थी, उसमें हमें एट करने के लिए भी क्या करना पड़ता था, परमिशन लेना था, तो वो ज़माना क्या हो गया, एंटिकेटेड हो गया। ऐसे फ्रेंड्स एक वर्ड है पासे, PASSE, पासे। तो पैसे, अब तो रुपए डॉलर की बात होती है, पैसे तो पुराना हो गया, तो पासे का मतलब हो गया पुराना। क्वाइंट, क्वाइंट मतलब जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे मैथ्स को क्वांट भी कहते हैं, QUANT। क्वांट के क्वेश्चन याद सॉल्व कर रहे हैं आप 2000 मान लीजिए 8 का, तो 2008 का क्वेश्चन तो अब आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये तो अब क्विंट हो गया, पुराना हो गया इसको। तो क्वांट के 2008 के क्वेश्चन क्या हो गए, क्विंट हो गए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने एक से निमोनिक्स की सहायता से सारे वर्ड को याद कर लिया। आप इसे रिवीजन करने के लिए वीडियो को बैकवर्ड करके एक बार फिर से देख सकते हैं। मॉडर्न, रिसेंट, न्यू में ये कोई टिक नहीं लगाना, आपको पता ही है मॉडर्न क्या होता है, रिसेंट क्या होता है, न्यू क्या होता है, ये तो जनरली यूज होता रहता है। थर्ड वर्ड है फ्रेंड्स हमारा आज का, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है हिंदी, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कि हर जगह उपस्थित हो। यूबिक्विटस। तो क्या होता है फ्रेंड्स, नौकरियों में क्या होता है, कोटा होता है। जैसे पहले जो काफ़ी समाज में काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, OBC कोटा होता है।
EWS कोटा होता है, SC कोटा होता है, ST कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा होता है। तो क्या होता है ना, ये आपके देश में केवल एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, ये पूरे देश में है। तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में जो कोटा है वो यूबिक्यूटस है, यानी कि सर्वव्यापक है, एवरीवेयर प्रेजेंट है। इसका हम सिनोनिम देखते हैं, एक है परवेजिव, एक है ओमनी प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स पहले हम ओमनी प्रेजेंट को देखते हैं। पहले एक कार आती थी ओमनी कार आती थी जो गोल सी होती थी। आप नेट पे डालिएगा ओमनी कार, पहले यही कार आती थी, या तो मारुति 800 आती थी तो ओमनी आती थी। तो पहले क्या होता था, जो भी ओमनी कार, जहाँ भी आप देखिए कार ना, वहाँ ओमनी कार ही देखती थी। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, जो हर जगह होता होगा, यानी कि सर्वव्यापक, उसे हम क्या कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट। जैसे मल्टीमीडिया मोबाइल पहले बहुत कम लोगों के साथ था, अब क्या ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह जहाँ जाइए वहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह एक वर्ड है परवेजिव। तो पहले जो परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, वो क्या थे, पाकिस्तान में उनका जो पावर था हर जगह था। तो परवेज मुशर्रफ पावर वाज परवेजिव इन पाकिस्तान, यानी कि परवेज मुशर्रफ परवेजिव थे, पूरे पाकिस्तान में थे। मतलब परवेज मुशर्रफ वाज परवेजिव, यानी कि परवेज मुशर्रफ सर्वव्यापक थे, सभी जगह थे। इसी तरह फ्रेंड्स हमारे एक इसका एंटोनिम्स क्या है, रेयर है और स्कार्स है। तो फ्रेंड्स रेयर का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम जगह हो, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे हम रेयर कहते हैं। रेयर आपको ज़्यादातर यूज होता है, आप जानते होंगे। अगर आप इसकी हम ट्रिक की बात करें तो रेयर, चार हम ये कर सकते हैं, 4 डिजिट के वर्ड में 2 बार आर बड़ा मुश्किल से ही आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं। तो रेयर में 2 बार आ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, रेयर, बड़े मुश्किल से आते हैं। स्कार्स, फिर इस तरह हम क्या कहते हैं, स्कार्स का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड्स पहले जो कार आते थे वो ऐसे होते थे, यस के आकार के पहले कार होते थे। तो यस के आकार के कार तो अब दिखते नहीं हैं, अब तो कार ये पूरे लंबे लंबे आते हैं, SUV टाइप आते हैं। तो अब क्या होगा, जो एस के आकार के कार है उनकी क्या है, इस कार से अब कमी है, मतलब वो सभी जगह नहीं है, कहीं कहीं है। तो अगर सभी जगह है तो इस तरह के जो लंबे कार सेडान टाइप हो, क्या है, ओमनी प्रेजेंट है, या कह दीजिए परवेजिव है। और जो कहीं कहीं हो तो इस कार से, तो एस के आकार के कार अब क्या है, इस कार से। इस तरह से फ्रेंड ये हमारा रहा 3 सिनोनिम्स, जिससे रिलेटेड लगभग आप काउंट करेंगे तो हमने 30 मीनिंग्स आपको याद करा रखे हैं सिर्फ 15 मिनट की क्लास में। तो ऐसे ही क्लास के लिए फ्रेंड्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और ये सारे वर्ड आप उठा के देखेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप किसी एग्जाम को नहीं भी देते हैं तो कभी भी आप इन वर्ड को यूज करके एक अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन इज ओमनी प्रेजेंट नाउ डेज, आजकल मोबाइल फ़ोन हर जगह उपलब्ध है, प्रेजेंट है। मोबाइल फ़ोन इज यूबिक्यूटस कह सकते हैं, ये भी हर जगह है। मोबाइल फ़ोन इज परवेजिव कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का क्लास। आप बताइएगा क्लास कैसा लगा। और फ्रेंड्स जो भी विभिन्न गवर्नमेंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश से TGT PhD कर रहे हैं, उन तक हमारी क्लासेस को ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्लास लेके हम कल अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।